तुम हमेशा दुनिया में ना रहोगे, बल्कि तुम तो दुनिया के मुसाफिर हो। सिर्फ चंद दिन की बात है, तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। किसी कहने वाले ने कहा है, दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन की, ये 2 दिन का ये सफर है। जरा जहन को करीब कीजिए। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। अपनी कब्र की मंजिलों को याद करो, अपनी कब्र की वादियों को याद करो, अपनी कब्र की तारीकी को याद करो, अपनी कब्र की होलनाकी को याद करो। लोगों जरा जहन को करीब कीजिए। जी लगाने की जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। और खा गई जमीनो जवा कैसे कैसे, बेनिशा हो गए नामवर कैसे कैसे। तुमसे पहले न जाने कितने जिम्मेदार आए, उनके नाम मिटा दिए गए। तुमसे पहले कितने मालदार आए, उनके नाम मिटा दिए गए। तुमसे पहले कितने शोरमा आए, उनके नाम मिटा दिए गए। अगर नाम किसी का जिंदा है तो वो उनका है जिन्होंने शरीयत पे अमल किया है। आओ देखो तो सही, शरीयत पे अमल किया है। कलियर के अलाउद्दीन ने तो साबिर पाक बना दिया गया है। अगर कुरान पे अमल किया है तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया है, गरीब नवाज बना दिया गया है। अगर शरीयत पे अमल किया है, कुरान को दिल से लगाया है, कुरान की अजमतों पर अमल किया है, कुरान की अजमतों को अपने दिल में बिठाया है, तो बगदाद के अब्दुल कादिर ने लगाया है, गौसे आज़म कहलाए हैं। और मेरे प्यारे, मेरे आका के इस कुरान, मेरे आका के दामन को अगर किसी ने सच्चाई के साथ पकड़ा है तो इंशाअल्लाह ताला इस कुरान को जिसने पकड़ा है, मेरे आका के दामन को पकड़ा है, इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी चमकेगी और कब्र में जब जाएगा तो कब्र भी चमकती हुई नजर आएगी। इल्म और हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अपनी मौत को याद तो करो, अपनी कब्र की तारीकी को तो याद करो, अपनी कब्र की तन्हाई को तो याद करो। जब तुम उस कब्र की मंजिल में उतार दिए जाओगे, जब तुम्हें मौत आएगी, अरे मौत को याद तो करो जिस बादशाह की 1000 बरस की उम्र हुई। जब मौत उसको भी आई तो मेरे प्यारे घुटनों के बल जमीन पे गिर गया और कहने लगा, मुझे मालूम न था कि जिंदगी का अंजाम ये है। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये मौत है कि जिसने कितने पहलवानों को इस जमीन से उठा के कब्र में पहुंचा दिया है। ये मौत है कि जिसने कितने बादशाहों को उनकी कुर्सियों से उठाकर जमीन के नीचे पहुंचा दिया है। ये मौत है जिसने कितने ताकतवरों की ताकत को छीन लिया है। ये मौत है कि जितने कितने मालदारों को इसने जमीन के नीचे पहुंचा दिया है। उस कब्र को याद करो, उस कब्र की तारीकी और तन्हाई को याद करो। ऐ मेरी कौम के लोगों, कब्र कोई आसान चीज नहीं है, मौत कोई आसान चीज नहीं है। बड़े बड़े मुत्तकी और बड़े बड़े परहेजगार इस मौत को और कब्र को याद करने के बाद रो जाया करते थे, उनकी आंखों से आंसू आ जाया करते थे। मौत के बाद क्या होगा, हम कब्र को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे, हम अल्लाह के अजाब को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। ऐ मेरी कौम के लोगों, ये कब्र को याद करो। ये कब्र कहती है, अगर तुम्हारे अमाल दुरुस्त ना हुए, अगर तुमने माँ बाप की नाफरमानी की है, नमाजें छोड़ी है, अल्लाह की नाफरमानी की है, तो जान लो मैं तुम्हारे लिए जहन्नम का गड़ा बनती हुई नजर आऊंगी। और अगर तुमने अपने माँ बाप की फरमाबरदारी की है, नमाजों की पाबंदी की है, मुस्तफ़ा की इताअत की है, औलिया किराम से मोहब्बत की है, शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी है, तो मेरे आका तुम पर अपनी नजर इनायत फरमाएंगे और बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा। इल्म हिकमत के ताजदार, इल्म हिकमत के शहरियार, बरेली के कलंदर पुकार कर कहते हैं, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। और आगे बढ़कर पुकार कर कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तू दे तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या है लो हो कलम तेरे। मैं आपको बता रहा था, मौत कोई ये आसान चीज नहीं है, ये कब्र तुम्हारे लिए कोई आसान चीज नहीं है। आज घंटों घंटों में बयान करता हूँ, लेकिन पूरे मजमे में एक आदमी ऐसा नजर नहीं आता कि जिसको अपनी मौत याद आ जाए, जिसको अपनी कब्र की तारीकी और तन्हाई याद आ जाए, उनकी आंखों से आंसू निकल जाए। ऐ मेरी कौम के लोगों, हमारी आंखें आज इस तरह हो गई हैं, पत्थरों की तरह हमारे दिल हो गए हैं। खौफ खुदा से हमारे दिल लरसते नहीं, हमारी आंखों से
आंसू आते नहीं। अगर कसम खुदा की निजामुद्दीन रामपुरी ऐलान करता है, अगर खौफ खुदा की वजह से चंद कतरे तुम्हारी आंखों से निकल गए तो ये तुम्हारी बख्शिश का सामान बनते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। जरा तवज्जो करो, मेरे आका फरमाते हैं कि इंसान जब गुनाह करता है, इंसान जब खताएं करता है तो उसके दिल को जंग लग जाती है, गुनाहों से आलूदा हो जाता है, उसका दिल काला हो जाता है। साहबाए कराम अर्ज करते हैं, मेरे आका जरा ये बताओ, अब ये गुनाहगार है, ये मुजरिम है, इसके दिल की जंग कैसे छुड़ेगी? मेरे आका फरमाते हैं, ये कुरान की तिलावत करता चला जाए, अपनी मौत को याद करता चला जाए, इसका दिल पाको साफ हो जाएगा। कुरान वो आज़मत किताब है, कुरान वो बावकार किताब है, कुरान वो बुलंदों वाला किताब है। अगर गुनाहगार पढ़े तो नेकोकार बनते हुए नजर आते हैं, खताकार पढ़े तो नेक बनते नजर आते हैं, नाफरमान पढ़े तो फरमाबरदार बनते चले जाते हैं। कुरान का फैजान देखना है तो आओ जरा तवज्जो करो, आओ जरा जहन को करीब करो। अगर कुरान पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में बहार पैदा हो जाएगी। मेरे आका फरमाते हैं, अब्दुल्ला के प्यारे फरमाते हैं, आमना के दुलारे फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब इंसान कुरान पढ़ता है तो उसके लिए दुनिया में ये नूर बनता चला जाता है, यानी ईमान की रोशनी मिलती है, ईमान में उसकी रूहानियत पैदा हो जाती है। और जब क़यामत का दिन आएगा तो यही कुरान इंसान के लिए नेकियों का खजाना बनता हुआ नजर आएगा। जहन को करीब कीजिए, आज जिसने 2-4 बिल्डिंगें बना ली, माशाअल्लाह, जिसने 2-4 बिल्डिंगें बना ली, हम ये समझते हैं कि बहुत शहर का कामयाब इंसान है। 10-5 गाड़ियाँ खरीद ली, हम ये समझते हैं कि शहर का बहुत कामयाब इंसान है। चेयरमैन बन गया या वार्ड मेंबर बन गया तो समझते हैं बहुत काम। तवज्जो करें ज़रा, बहुत कामयाब इंसान है। कामयाबी का हमने मेयार यही बना दिया है कि जिसने थोड़ा सा पैसा कमा लिया, बैंक बैलेंस कमा लिया, तो हमने ये कामयाबी का मेयार बना दिया है कि कामयाब ये है। लेकिन मेरे प्यारे, ये बैंक बैलेंस वाले कामयाब नहीं है, ये पैसे वाले ये कामयाब नहीं है, ये गाड़ियों वाले कामयाब नहीं है, ये बिल्डिंगों वाले कामयाब नहीं है, बेहतरीन सूट बूट पहनने वाले ये कामयाब नहीं है। अगर कामयाबी देखनी है तो तुम्हें मदरसे में चलना पड़ेगा, अगर तुम्हें कामयाबी देखनी है तो इन उलमा की बारगाह में चलना पड़ेगा। ये देखो, इन उलमा से पूछो, इनकी 10,000 और 12,000 की तनख्वाह होती है, लेकिन इनके चमकते चेहरों को देखो, इनके चमकते कपड़ों को देखो। मैंने पूछा, ऐ मौलाना, इतने चमकते कपड़े कैसे पहनते हो, तुम्हारे चेहरे इतने कैसे चमकते हैं? कहते हैं मौलाना, ये भी कोई पूछने की बात है? हमारे कपड़ों को देखना, ये हमारे कपड़ों की चमक, हमारे चेहरों की चमक ये पैसे से नहीं है, बल्कि कुरान की तिलावत की वजह से ये हमारे चमक नजर आ रही है। जरा जहन को करीब कीजिए, इन उलमाए किराम से पूछिए कि आपने आप महंगाई तो ये कहती है कि आज इस महंगाई के दौर में अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया जाए, आज की महंगाई तो ये कहती है कि अपने बच्चे को मास्टर बनाया जाए, आज की महंगाई तो ये कहती है अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाया जाए, आज की महंगाई तो ये कहती है कि अपने बच्चे को बिजनेसमैन बनाया जाए। अरे अगर मौलवी बन गया, अगर इमाम बन गया या मुदर्रिस बन गया तो कुल 10,000 12,000 कमाएगा, इसके घर में तो खुद खाना पीना सही से नहीं चल पाएगा। लेकिन मैं कहूंगा, हाँ, ये 10,000 तो जरूर कमाएंगे, लेकिन जहन को करीब कीजिए, ये अपने बाप को दुनिया में अगर घर ना दिला सकेंगे तो कोई बात नहीं है, इसलिए कि यहाँ से तो अमीर भी चले जाएंगे, गरीब भी चले जाएंगे, बादशाह भी चले जाएंगे और सब मिट्टी के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। लेकिन जब कयामत का दिन आएगा, जब कयामत का दिन आएगा तो ये अपने बाप को जन्नत में घर दिलाते हुए नजर आएंगे, जन्नत में घर दिलाते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ नहीं, जन्नत में घर दिलाते हुए नजर आएंगे। और इनसे पूछो कि रात को ईशा की नमाज पढ़ के कितनी सुकून से नींद आती है। 10,000 20,000 कमा के जो लाता है, शाम को उसे भी ऐसी नींद नहीं आती है जैसी इन उलमाए किराम को नमाज पढ़ के और कुरान पाक, और अभी तो रमज़ान का महीना आ रहा, तरावी पढ़ा के हाफिजों से पूछो कैसी नींद आती है। 1 लाख कमा के तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, इन्हें जैसी तरावी में कुरान पाक सुनाकर नींद आती है तो बस जलवा ही अलग होता है उसका।
तवज्जो कीजिए मेरी कौम के लोगों, हम किसी मास्टर की नहीं मानेंगे कि फला आदमी कामयाब है, हम किसी डॉक्टर की नहीं मानेंगे कि फला आदमी कामयाब है, हम किसी प्रोफेसर की नहीं मानेंगे कि फला आदमी कामयाब है। लेकिन अगर हमें पूछना है तो हमें नबीउल अंबिया से पूछना है, हमें पूछना है तो सैयदुल मुरसलीन से पूछना है, हमें पूछना है तो अब्दुल्ला के प्यारे से पूछना है, हमें पूछना है तो अमना के दुलारे से पूछना है। आका बताओ सबसे बेहतरीन दुनिया का इंसान कौन है, सबसे कामयाब इंसान कौन है? मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु मा लम तअलम। तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। यही आरज़ू है कि तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। जरा जहन को करीब करो, हाफिज कुरान ऐसा कुरान का पढ़ने वाला कि जिसने कुरान को याद कर लिया और फिर कुरान ने जिस चीज़ को हलाल कहा इसने उसको हलाल माना और उस हलाल मानकर उस पर अमल करता रहा। कुरान ने जिस चीज़ को हराम कहा इसने उस चीज़ को हराम माना और उस पर अमल करता रहा। सारी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता रहा, यानी खाना खाया तो सुन्नत के मुताबिक, कपड़े पहने तो सुन्नत के मुताबिक, बच्चों की बिया शादी की तो इसने कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक, सुन्नत रसूल के मुताबिक। ज़रा जहन को करीब कीजिए, ऐसा कुरान के पढ़ने वाला जब क़यामत का दिन आ जाएगा, ये क़यामत का दिन भी कोई आसान नहीं है, ये ज़मीन तांबे की हो जाएगी, ये सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा और सूरज की गर्मी का आलम ये होगा कि इंसानों की खोपड़ियाँ मेरे प्यारे हांडियों की तरह उबल रही होंगी। जैसे कि हांडी को चूल्हे पर रख दिया जाए और चूल्हे की आग से हांडी उबलती है, इसी तरीके से सूरज की गर्मी की वजह से क़यामत के दिन तुम्हारी खोपड़ियाँ उबल रही होंगी। इंसान की ये बदहाली होगी कि बाज़ इंसानों के पसीना घुटनों तक होगा, बाज़ के टखनों तक होगा और बाज़ अपने ही पसीनों में डुबकियाँ लगा रहे होंगे। ऐसे आलम में जब मेरा रब कहरो ग़ज़ब में होगा, बड़े बड़े मुत्तकी परहेज़गार लरज़ रहे होंगे, अंबिया और मुरसलीन भी इधर उधर जा रहे होंगे। लेकिन मेरे प्यारे ऐसे आलम में जब शफाअत का दरवाज़ा खुलेगा तो यही हाफिज़ कुरान ऐसे 10 लोगों की शफाअत करेगा कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, उनकी नाफरमानियों की वजह से, उनकी खताओं की वजह से। ये हाफिज़ कुरान जिसकी दुनिया में 10,000 तनख्वाह थी, जिसे तुम बड़ा कमज़ोर समझते थे, जिसे तुम बड़ा गिरा समझते थे, यही हाफिज़ कुरान निकल कर आएगा और शफाअत करेगा। ऐ मेरे मालिक, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे खाना खिलाया था, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे कपड़े पहनाए थे, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने मदरसे के लिए ताउन किया था। अपने रिश्तेदारों की, मेरे प्यारे अपने आइज़ा व क़रीबा की और अपने खिलाने और पिलाने वालों की शफाअत करता हुआ नजर आएगा और दाखिले जन्नत कराता हुआ नजर आएगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, एक हाफिज़ कुरान का ये आलम है कि ये शफाअत कराएगा, तो मेरे प्यारे गरीब नवाज का आलम क्या होगा, गौसे आज़म का आलम क्या होगा, मेरे प्यारे आका के यारों का आलम क्या होगा, मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा। जब मेरे मुस्तफ़ा शफाअत करेंगे, शफाअत का दरवाज़ा खुलेगा तो मेरे प्यारे बड़े बड़े मुत्तकी कहेंगे आज हमें ये मौका मिलता कि मेरे आका शफाअत हमारी करते हुए नजर आते। इल्म और हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं, इल्म और हिकमत के शहरियार पुकार कर कहते हैं, सुन्नियों के रहनुमा आला हज़रत पुकार कर कहते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो तो जब अबन आई है। और पुकार कर कहते हैं मैं सफ़े महशर में सभी ने ललकार दिया, ऐ बेकसों के आका अब तो तेरी दुहाई है। आज मेरे प्यारे हालात इतने बिगड़ गए हैं कि आज देखो तो सही, गैरों ने हमारी मस्जिदों पे हमले करने के लिए तैयार हो गए हैं, हमारी दाढ़ियों पे हमले करने तैयार हो गए हैं, हमारी टोपियों पे हमले तैयार हैं, हमारे मदारिस पे हमले तैयार हैं। हम मेरे प्यारे अगर तुम कुरान को सीखने वाले बन गए, अगर तुम कुरान को पढ़ने वाले बन गए, आपने अगर दिल में ठान लिया है कि हम कुरान पढ़ेंगे, पूरी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अरे 313
15 के मुकाबले में 10,000 थे। जब वो ना रोक सके तो मेरे प्यारे आज इनकी क्या हिम्मत है जो हमें कुरान पढ़ने से रोक ले। ए मेरी कौम के लोगों, ये मदरसे जो है, ये कुरान जो बनाया गया है, ये कुरान जो अल्लाह ने अपने हबीब पर नाजिल किया है, ये कुरान सिर्फ बच्चों के पढ़ने के लिए नहीं है, या सिर्फ बच्चों के हिफ्ज करने के लिए नहीं है, या कुरान सिर्फ कुरान खानी के लिए नहीं है। ये तुमने बना लिया है, समझ, हमने ये समझ लिया है कि सिर्फ कुरान को बच्चे पढ़ सकते हैं, मदरसे में कुरान पढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है। जब तुम्हारा जज्बा बेदार होगा तो कुरान को इतना आम करो, कुरान को इतना आम करो, हर घर में कुरान पढ़ाओ, हर मदरसे में कुरान पढ़ाओ, हर मस्जिद में कुरान पढ़ाओ। जहाँ तुम रहो उसी जगह को अल्लाह के जिक्र से आबाद कर दो। पूरी दुनिया रोक नहीं सकती है। कुरान को पढ़ने वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हारी मौत को शहादत की मौत अता फरमाएगा। कुरान पढ़ने वाले बन जाओ, तुम्हारी कब्र में मेरे प्यारे अल्लाह अपनी रहमत उतार देगा। आओ ज़रा जहन को करीब करो। हज़रत अल्लामा याफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ये बयान करते हैं, एक मरतबा मुल्क यमन के बाद सालिहीन से मेरी मुलाकात हुई। उन बाद सालिहीन में से एक आदमी बयान करता है कि हम एक मरतबा एक जनाजे में शरीक हुए, और जनाजे में जब शरीक हुए लोगों ने उसकी तजहीज़ व तकफीन की। तजहीज़ व तकफीन करने के बाद हम वापस पलट के आ रहे थे। आज हमारी कौम का अलमिया बदल गया है, आज हमारा तरीक़ा बदल गया है। आज तो हम अगर जनाजे में भी शरीक होते हैं, हमारा मोबाइल ऑन रहता है, कभी किसी से बात, कभी किसी का फ़ोन। मेरे प्यारे 20 साल पीछे चले जाइए, अगर महल्ले में इंतकाल हो गया तो मेरे प्यारे पूरे महल्ले में खाना नहीं बनता था, तमाम लोगों के चेहरे उतर जाते थे। लेकिन आज तो मौत हमारे ऊपर कोई असर नहीं डाल रही है, ना हम कब्र को देख कर डरते हैं। आज तो कब्रिस्तानों का हाल भी लोग ये बना रहे हैं, इस तरीके से एयर कंडीशन कब्रिस्तान बना रहे हैं। हालात देखो, शबे बारात की रात आती है, जब शबे बारात आती है तो लोग इस तरीके से कब्र को सजा रहे हैं, कब्रिस्तान को सजा रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदो, ये कब्रिस्तान सजाने के लिए नहीं है, बल्कि ये तो इबरत की जगह है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, कब्रिस्तान इबरत हासिल करने के लिए थे, ताकि इंसान जाए। एक मौके पर मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरी उम्मत के लोगों, मैंने तुम्हें पहले कब्रों पर जाने से रोका था, अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। साहबा कराम अर्ज करते हैं, आका आपने पहले रोका था, अब इजाजत क्यों दी है? मेरे आका फरमाते हैं, तुम जब कब्रों पर जाओगे तो अपनी मौत को याद करोगे, और जब मौत को याद करोगे तो गुनाहों से दूर हो जाओगे और नेकियों के करीब हो जाओगे। मेरी कौम के लोगों, जरा जहन को करीब करो। ये बुजुर्ग कहते हैं कि जब हम उस इंसान की तजहीज़ व तकफीन से निपट गए, हमने जब मिट्टी दे ली, वापस पलट कर आ रहे थे, अचानक में कब्र से एक धमाकेदार आवाज़ आती है। सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। एक नेक आदमी उसके करीब गए और जाकर देखा तो कब्र से एक काला कुत्ता निकल कर आ रहा है। वो बुजुर्ग कहते हैं, मैंने उससे पूछा कि तू क्या बला है, तू क्या मुसीबत है? ये काला कुत्ता कहने लगा, मैं इस साहिब कब्र की बदी हूँ, मैं इसके बदअमाल हूँ, मैं इसके गुनाह हूँ, मैं इसके करीब जाने वाला था, इसकी कब्र में सख्त अजाब होने वाला था, इसकी कब्र में सख्त आग जलने वाली थी, इसकी कब्र में अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला था। मेरी कौम के लोगों, जरा जहन को करीब करो, कहीं ऐसा हमारे लिए ना हो जाए। हमारे लिए भी बहुत दिन दूर नहीं है कि हमारा भी ऐलान कर दिया जाएगा कि फला आदमी का इंतकाल हो गया है, उसकी नमाज जनाजा जोहर के बाद है। क्या तुमने अपनी मौत की कोई तैयारी की है? क्या तुमने अपनी कब्र की कोई तैयारी की है? क्या तुमने उस दिन की कोई तैयारी की है जिस दिन तुम अपने रब के सामने खड़े होकर एक एक लम्हे का हिसाब चुकाओगे, एक एक घड़ी का हिसाब चुकाओगे? माल कहाँ से कमाया था, माल कहाँ खर्च किया था, लेन देन में तुमने कैसा मामला किया, तुमने अपनी उम्र कैसे गुजारी, नमाजों का हाल क्या था, माँ बाप के साथ तुमने कैसा सलूक किया, अपने माल की ज़कात अदा की या नहीं की? मेरी कौम के लोगों, कब्र की पहली रात ऐसी है कि जब इंसान की आँख खुलेगी तो वहाँ की घबराहट और वहाँ की तकलीफों को देख के इंसान का कलेजा फटने तैयार हो जाएगा, इंसान उसकी ताब ना ला सकेगा। मेरी कौम के लोगों, जरा जहन को करीब करो। वो काला कुत्ता कहता है, हाँ मैं इस इंसान की बदी थी, मैं इस इंसान का गुनाह हूँ, मैं इसकी बदआमालिया हूँ, यकीनन मैं इसके करीब जाने वाला था, इस पर अज़ाब नाजिल होने वाला था। लेकिन इतने में कुरान की एक सूरत आ गई जिसका नाम सूरह यासीन है। दुनिया में ये उसकी तिलावत करता था, वो करीब
करीब आ गई और उसने यहाँ मुझे इसकी कब्र से निकाल कर भगा दिया। और जो कोड़े की आवाज़ आई थी, जो धमाकेदार आवाज़ आई थी, वो मेरे ही लगी थी। मुझे भागने पर मजबूर कर दिया गया और इस इंसान की कब्र में अल्लाह की तरफ से नूर बरसने लगा। ज़रा ज़हन को करीब करो, ये कुरान के पढ़ने की बरकत थी कि इंसान को कब्र में अजाब से बचा लिया गया। कुरान को दिल से लगाओ, कुरान की अजमतों को दिल में बिठाओ, कुरान को पढ़ना आम करो, कुरान को पढ़ाना आम करो। इंशाअल्लाह अगर कुरान को तुमने पढ़ना आम कर दिया तो ज़माना तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता है। यही है दर्स कुरान। ये मेरे प्यारे, अगर तुमने कुरान को आम कर दिया और मेरे आका की मोहब्बत को अपने दिल में उतार लिया, नमाजों की पाबंदी कर ली, माल में ज़कात बनती है उसकी ज़कात अदा कर दी, माँ बाप की फरमाबरदारी कर ली, तो इंशाअल्लाह मेरे आका तुम पर नजर करम फरमाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला जब मेरे आका नजर करम फरमाते हैं तो बिलाल जैसे हबशी गुलाम को आशिक मुस्तफ़ा का लक़ब मिलता है, अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब मिलता है, उमर को फारूक आज़म का लक़ब मिलता है। मेरे प्यारे, जिसने भी मेरे आका के दामन को पकड़ा है, जिसने भी मेरे आका के करीब गया है, मेरे आका ने अपने करम का वो दरिया बहाया है, वो दरिया बहाया है कि क़यामत तक वो हम उस दरिया से नहाते रहेंगे। इल्म और हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं, वाह क्या जूदो करम है शे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कुरान के बारे में मैंने आपको इब्तिदा में ही बताया था कि कुरान ही एक वाहिद ऐसी किताब है कि जिसका पढ़ना, देखना, सुनना, सुनाना सब क्या है, सवाब है। बोलिए ज़रा, मचल के बोलिए ज़रा एक बार। हाँ, कुरान ही एक ऐसी किताब है, लेकिन कुरान को सिर्फ हमने कुरान खानी की किताब समझा है। जल्दी से आए और मदरसे में कह दिया हज़रत कुरान खानी करवा दो। कुरान खानी से काम नहीं चलेगा। सही बात तो यह है कि इस पर अमल करो, और जब तुम अमल करोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में बहार पैदा हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला ये मत सोचो कि आप तो कुल हुवल्लाह शरीफ ही याद कर लीजिए, सूरह इखलास ही याद कर लीजिए। मुसलमान के घर में पैदा होने वाले बच्चे के सबसे पहले यही सूरत याद हो जाती है। हाफिज हो या कारी वो अलग बात रही, वो तो बहुत बड़ा मर्तबा है, लेकिन कुल हुवल्लाह तो सबके याद हो जाती है। इंशाअल्लाह अगर आप याद करोगे तो बड़ी बासानी 2-3 सूरतें तो ऐसी हैं कि अगर तुम जहन से इमाम साहब के पीछे नमाजी पढ़ोगे तो सही तलफ़्फ़ुज़ से याद हो जाएंगी, लेकिन दुनिया की बगावत याद हो जाएगी, कुरान की एक सूरत भी सही से याद नहीं होगी। और सिर्फ क्या कह देंगे, हजरत हम तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं है। भाई ये उज़्र तुम्हारा हमारे सामने हो सकता है, लेकिन क़यामत के दिन तुम्हारा ये उज़्र नहीं चलेगा। कहते हुए लोग नजर आते हैं कि हम तो बेपढ़े हैं, पढ़े लिखों से पूछा जाएगा। ऐसा किसने बता दिया भाई आपको? अरे भाई कुरान तो ये गवाही देता है कि उलमा ही अल्लाह से डरने वाले हैं। सबसे ज्यादा जो डरने वाले हैं वो कौन है? बोलिए, उलमा ही हैं। लेकिन तुम तो ये कहते हो कि हम तो डर रहे हैं, आलिम तो बिल्कुल ही नहीं डर रहे। ये किसने बता दिया भाई आलिम नहीं डर रहे? अगर आलिम नहीं डरते तो ये दाढ़ियाँ चेहरे पे किस वजह से हैं, ये कुर्ते पजामे और ये टोपियाँ ये किस वजह से 5 वक्त नमाज अदा कर रहे हैं, अपने बच्चों की ब्याह शादियाँ सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं? ऐ मेरी कौम के लोगों, ज़रा जहन को करीब करो। अगर तुमने कुरान की अजमतों को अपने दिल में बिठा लिया है, कुरान को अपने दिल से लगा लिया है, अगर अपने बच्चों को तुमने हाफिज़ कुरान बना लिया है, मेरे प्यारे देखो तो सही, ये मेरे प्यारे 3 बच्चे हाफिज़ कुरान बने हैं। इनके कुरान जब तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों ने इन्हें खाना खिलाया है, जिन लोगों ने मदरसे में ताउन किया है, जिन लोगों ने यहाँ जलसे में आकर सुना है, सब लोग इस सवाब में शामिल हो जाएंगे, सब लोग इस अजर में शामिल हो जाएंगे। लेकिन पूरे कुरान की बात नहीं करता। आओ सिर्फ एक सूरत को देख लेते हैं जिसका नाम सूरह इखलास है, यानी कुल हुवल्लाह शरीफ है।
जरा जहन को करीब कीजिए, जरा दिल के कानों से बात को सुनने की कोशिश कीजिए। मेरी कौम के लोगों जरा जहन को करीब करो। हजरत अल्लामा हम्माद मक्की रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अपने वक्त के आलिम दीन थे। ये बयान करते हैं एक मर्तबा इशा की नमाज पढ़ने के बाद रात को अपने बिस्तर पे आकर सो गया। कुछ देर तक तो नींद आ गई, लेकिन अचानक में बीच रात में मेरी आंख खुल गई। जब आंख खुली तो मैंने काफ़ी देर तक सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं उठा और वुज़ू बनाया और कब्रिस्तान की तरफ चला गया। और जब कब्रिस्तान की तरफ गया, वहाँ कुछ देर तक अल्लाह का जिक्र करता रहा। कुछ देर के बाद जब मैंने अल्लाह का जिक्र किया तो मुझे अल्लाह के जिक्र की वजह से सुकून मिला और मैंने जो है मुझे हल्की सी नींद आ गई। हल्की सी जब नींद आई तो मैं क्या देखता हूँ कि सब लोग अपनी अपनी कब्रों से उठ रहे हैं और कब्रिस्तान के एक कोने में कोई बांटने वाला कुछ तकसीम कर रहा है। मेरी जब नज़र पड़ी तो मैंने कहा, लोगों क्या क़यामत कायम हो गई है? सब लोग अपनी कब्रों से उठ रहे हैं और ये बांटने वाला क्या बांट रहा है? ये तकसीम क्या हो रहा है? किसी ने गैब से निदा दी, ए हम्माद मक्की अभी क़यामत कायम नहीं हुई है। तो कहा ये कब्रों से उठना कैसा है? तो बताया गया ये कब्रों से उठना इसलिए है और ये तकसीम जो हो रहा है, 1 साल पहले एक अल्लाह का बंदा, एक अल्लाह का नेक बंदा इस कब्रिस्तान के करीब से गुजरा था और उसने एक मर्तबा कुरान की एक सूरत जिसका नाम सूरह इखलास है, कुल हुवल्लाह शरीफ है, कुल हुवल्लाह को पढ़ के इस पूरे कब्रिस्तान के मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब कर दिया था। 1 साल से लेकर आज तक उस सूरत का सवाब तकसीम हो रहा है। बताओ जब एक सूरत का आलम ये है, पूरे कुरान का आलम क्या होगा? हाफिज कुरान का आलम क्या होगा? आलिम दीन का आलम क्या होगा? मेरे कौम के लोगों, कुरान की अजमतों को अपने सीने से लगाओ। जब तुम कुरान पढ़ोगे, कुरान पर अमल करोगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी कामयाब होती हुई नजर आएगी। जहन को करीब कीजिए। आप सिर्फ दुनियादार बन के रह गए हो, सिर्फ दुनिया में लग के रह गए हो, हालांकि दुनिया से तुम्हें हासिल वसूल कुछ न होगा। न जाने कितने ऐसे लोग थे जिन्हें बुखार आया तो बुखार का इलाज कराया, सर में दर्द हुआ तो सर का इलाज कराया, अगर कोई और बीमारी हुई उसका इलाज कराया, गर्मी आई तो गर्मी का इंतज़ाम कर लिया, सर्दी आई तो सर्दी का इंतज़ाम कर लिया, लेकिन आखिर ये हुआ कि वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए, वो भी इस दुनिया से चले गए। तुम एक रात मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लेकर आए और मेरे आका ने मुझसे कहा, आसिम वो मुंह मेरे करीब करो जिससे तुम कुरान की तिलावत किया करते हो। हजरत आसिम कहते हैं मेरे आका ने उस दिन मेरे मुंह को बोसा दिया। उस दिन से लेकर आज तक मेरे मुंह में ऐसी खुशबू बसी है कि आज तक वो खुशबू मेरे मुंह की ख़त्म नहीं हुई है। सुभान अल्लाह। ये कुरान की अज़मत है, ये कुरान की बरकतें हैं। आप इबादतें, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, ये सब इबादतें हैं, लेकिन जिस इबादत को मेरे आका सबसे बड़ा कहें वो इबादत सबसे बड़ी हुआ करती है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान पाक पढ़ना ये दुनिया की सबसे बड़ी इबादत है। इससे ये पता चल जाता है कि कुरान का पढ़ना ये कितनी बड़ी इबादत है। मेरे आका फरमा रहे हैं कि कुरान का पढ़ना ये दुनिया की सबसे बड़ी इबादत है। नमाज भी एक इबादत है, रोज़ा रखना भी इबादत है, ज़कात अदा करना भी एक इबादत है, उलमाए कराम के चेहरे को देखना ये भी एक इबादत है। लेकिन मेरे आका ने जिस बात के लिए कह दिया वही हक है और वही साबित है और क़यामत तक के लिए हो गई है। इसलिए कि पूरी दुनिया बदल सकती है, आसमान अपनी जगह से हट सकता है, ज़मीन फट सकती है, चांद सूरज पे फेर सकते हैं, लेकिन मेरे आका ने जो कह दिया है वो होकर रहेगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने अपने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाबा ज़रा तवज्जो करो, इंसान के दिल को एक जंग लग जाती है जब इंसान गुनाह करता है, जब इंसान खताएं करता है, जब इंसान जुर्म करता है, जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता
करता है। अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से इंसान के दिल पर जंग लग जाती है, इंसान के दिल गुनाहों की आलूदगी की वजह से जंग आलूद हो जाता है। ऐ मेरे सहाबा, लोहे की जंग तो रगड़ने के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इंसान के दिल पे नाफरमानी की वजह से जो जंग चढ़ जाती है वो जंग कैसे खत्म होती है? सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, आका हमें मालूम नहीं है। ऐ मेरी कौम के लोगों जरा ज़हन को हाजिर कीजिए, आज हमारी जिंदगी में कितनी खताएं हैं, आज हमारी जिंदगी में कितने गुनाह हैं, आज हमारी जिंदगी में कितनी बुराइयां शामिल हो गई है, आज हमारी जिंदगी में कितनी बदअमली है। जरा ज़हन को हाजिर कीजिए। नमाज हम छोड़ते नजर आते हैं, कुरान की तिलावत हम नहीं करते, माँ बाप की नाफरमानी हम करते हैं, शराब और जुआ हम खेलते और पीते नजर आते हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, जरा ज़हन को हाजिर करो। हमारी मस्जिदें खाली होती नजर आ रही है, मस्जिदों में देखो तो जुमा और रमजान में तो लोग नजर आते हैं, लेकिन बाकी दिनों में नजर नहीं आते। ऐ लोगों, गाने बजाने में हम शामिल हैं। कभी तुमने गुनाह करते वक्त में ये सोचा कि अगर अल्लाह हमारी नाफरमानियों की वजह से अगर नाराज हो गया तो हमारा बनेगा क्या, हमारा होगा क्या? जहन को करीब कीजिए। ऐ मेरी कौम के लोगों, कुरान को ज़रा समझने की ज़रूरत है, कुरान को सही से अमल कीजिए। उलमाए कराम जो तुम्हें कुरान के ताल्लुक़ से बताएं उस पर अमल कीजिए। ये कैसी बाबरकत किताब है। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत है, मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हुए हैं, सहाबाई कराम भी बैठे हैं मेरे आका के पास में। बताओ तो सही कैसा मंजर होगा, कैसा नज़ारा होगा कि अल्लाह प्यारे आका बैठे हों और आका के सहाबा बैठे हों। मेरे आका के सहाबा बैठे हुए हैं, इतने में एक सहाबी आकर खबर देते हैं, मेरे आका एक जनाजा तैयार है मस्जिद नबी के दरवाजे पर, आका नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। मेरे आका कुछ देर के बाद फरमाते हैं, ये शख्स जिसका तुम जनाजा लेकर आए हो इस पर 4 दिरहम का कर्ज है और ये कर्ज लेकर मर गया है। जो आदमी कर्ज लेकर मर जाए मैं उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। जाओ तुम लोग इसकी तजहीज़ तकफीन का इंतज़ाम करो। ज़रा सा जहन को करीब करो। आज हमारे मुआशरे में कितने ऐसे लोग हैं कि मेरे प्यारे कर्ज लेते वक्त ही ख्याल कर लेते हैं कि चुकाना नहीं है, कि देना नहीं है। अगर कर्ज लेकर नहीं दिया तो याद रख लेना कि तुम्हारे लिए अज़ाब कब्र तैयार है, अल्लाह की तकलीफ़ें तुम्हारे लिए तैयार हैं, मैदान महशर तुम्हारे लिए आसान नहीं है। आओ ज़रा जहन को करीब कर लो। है मेरी कौम के लोगों, मेरे आका फरमाते हैं, जाओ तुम जहन को करीब, तुम इसकी नमाज जनाजा पढ़ लो, मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे आका की बारगाह में आ जाते हैं और आने के बाद अर्ज़ करते हैं, आका अल्लाह ने आपके लिए सलाम भेजा है और मेरे आका मुझे हुक्म दिया है कि मैं इंसानी शक्ल में जाऊं और इस मकरूज शख्स का कर्ज अदा करूं। मेरे आका फरमाते हैं, और बताओ क्या अल्लाह ने पैगाम भेजा है? हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं, आका अल्लाह ने पैगाम ये भेजा है कि ये जो शख्स है ये बख्शा हुआ है और जो जो इसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा अल्लाह ने उसको भी बख्श दिया है। मेरे आका फरमाते हैं, जिब्रील ये बताओ ये शराफत व करामत किस वजह से मिली है, ये इज्जत व करामत किस वजह से मिली है, ये बख्शिश क्यों हुई है? हज़रत जिब्रील अर्ज़ करते हैं, आका आपका ये उम्मती रोज़ाना कुल हुवल्लाह शरीफ की सूरह इखलास की 100 मरतबा तिलावत करता था और उस सूरत में अल्लाह की उन सिफात को बयान किया गया है, अल्लाह की वहदानियत को बयान किया गया है, अल्लाह की यकताई को बयान किया गया है। अल्लाह को अपनी यकताई बड़ी पसंद है, अल्लाह को अपनी वहदानियत बड़ी पसंद है, अल्लाह को वो पसंद आया, अल्लाह ने इसकी बख्शिश फरमा दी, अल्लाह ने इसकी नमाज जनाजा पढ़ने वालों की भी बख्शिश फरमा दी। आका अल्लाह ने और पैगाम भेजे हैं, एक पैगाम ये भेजा है, आपका जो उम्मती भी पूरी जिंदगी में कुरान की सूरत की सिर्फ एक मरतबा तिलावत कर लेगा उसे मौत ना आएगी जब तक कि जन्नत में अपना ठिकाना ना देख लेगा। और जब क़यामत का दिन आएगा ये सूरत अपने पढ़ने वालों की और अपने पढ़ने वालों के आइज़ा व क़रीबा की यानी रिश्तेदारों की क़यामत के दिन शफाअत करती हुई नज़र आएगी। ऐ मेरी कौम के लोगों, जहन को हाजिर करो। सिर्फ 1 मिनट और लेता हूँ और अपनी बात को मुकम्मल कर लेता हूँ।
अच्छा, जल्दी से जहन को हासिल कर लीजिए। ये कुरान कोई ऐसी आम किताब नहीं है। कुरान मेरे प्यारे देखो तो सही, कुरान कैसी अजीम किताब है। मौलाना महमूद साहब ने और उनके बेटों ने ये मदरसे में खिदमत की है। ये 3 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं। इंशाअल्लाह ताला ये मदरसे और ये हाफिज कुरान, ये आलिम दीन, ये मेरे प्यारे जब क़यामत का दिन आएगा, जब बेटा बाप का साथ न देगा, माँ बेटे का साथ न देगी, यानी कोई भी किसी का साथ न देगा, ये हाफिज कुरान तुम्हारी शफाअत करते हुए नजर आएंगे और तुमको दाखिले जन्नत कराते हुए नजर आएंगे। कहने सुनने में जानकर भूल कर कोई गलती हुई हो, काबिल गिरफ्त अगर मेरी ज़बान से कोई लफ्ज़ निकल गया हो, मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा